Hallelujah. Hallelujah. Lord, we love you. Holy Spirit, we love you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. खुदावंद के खुदा, आज हम तेरी हजूरी में आते हैं, तेरे नाम को सजदा करते हैं। आज शाम खुदावंद के खुदा, हम तेरी हजूरी में हैं, तेरे नाम को सजदा करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। तू आज शाम खुदावंद खुदा अपने लोगों को बरकत दे। आज हम सबको तू बरकत दे। जितने तेरे खुदावंद खुदा जो है ये बेटे और बेटियां तेरी हजूरी में आए हैं, आ रहे हैं, आने वाले हैं, इरादा रखते हैं, किसी प्रॉब्लम में है, नहीं आ सकते, उन सब पर तेरे लहू को अप्लाई करते हैं, बर्रे के लहू को अप्लाई करते हैं यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस वी आर अप्लाइंग द ब्लड, वी आर अप्लाइंग द ब्लड ऑफ द लैम्ब ब्रासाहितने सो। ओ लॉर्ड, वी लव यू जीसस, वी लव यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। खुदावंद के खुदा, मैं तेरा जो है फजल, तेरी रहमत, तेरी पाकीज़गी अप्लाई करता हूं खुदावंद आज शाम के लिए। खुदावंद खुदा, खुदावंद इस टेक्नोलॉजी के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने ये मुमकिन किया है कि तेरे लोग इकट्ठे हो सके इस टेक्नोलॉजी के वसीला से, और हम तेरी प्रस्तुति कर सके, तू हमें यूनाइट कर सके जो है रूह में, तू हम सबको एक कर सके, तू हमारी सोचों को एक कर सके, हमारे ख्यालों को एक कर सके। तेरा शुक्र करते हैं खुदा पाक करू, तू आज हमसे कलाम करने को है, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा पाक करू। आज तू हमें लीड कर, मीटिंग प्रोसाइडर को तेरी हजूरी में देता हूं यीशु के नाम में। तू अपनी बेटी को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। आज जब वो इस सेशन को लीड करे तो खुदावंद के खुदा तेरा पाक रूह, तेरा पाक रूह उसको लीड करे। तू अपनी हिकमत, अपना फहम अता कर यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। बरसोसिनाली एलाबाही सेनेसो। ओ लॉर्ड, वी लव यू। होली स्पिरिट, वी लव यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू, we worship you Lord, we worship you, we bless your holy name, we bless your holy name my Lord, we bless your holy name। oh Jesus, we love you Lord। तेरा शुक्र करते हैं तेरे खादम के लिए जिसके मुंह में तेरा पाक ये कलाम है जो आज तू हमसे करने को है। खुदा हम तेरे खादम को तेरे लहू में छुपाते हैं, तेरे रूह का मसा, तेरी पाकीज़गी, तेरे कलाम को मांगता हूं खुदावंद खुदा। आज तू अपने खादम को खुदावंद खुदा आज के शोले बनाकर इस्तेमाल कर, अपने खादम को खुदावंद खुदा तू कसरत से इस्तेमाल कर। आज हमारे जो दरमियान खुदावंद तू अपने खादम के वसीला से हमसे बात कर मेरे खुदा, अपने खादम को आपके शोले बनाकर इस्तेमाल कर मेरे खुदा। तू बाप खुदा है, तू हय्युल कय्यूम है, तू कादिर मुतलक है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरा नाम तमाम नामों से आला है खुदावंद के खुदा। हर एक अजीज को नाम बनाम तेरी हजूरी में पेश करता हूं, तेरे उन बेटों को जिनके मुंह में तेरी वर्शिप है खुदावंद, तेरी प्रस्तुति करने के लिए आए हैं, जो खुदावंद तेरी प्रस्तुति करने के लिए मौजूद है, रेडी है। तू खुदावंद उनके होठों को छू, मसा कर, उनके पूरे बदन को छू, उनके हाथों को छू मेरे खुदा, और जमीन की इंतहा तक अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर खुदावंद खुदा। अपने खादमों को आपके शोले बनाकर इस्तेमाल कर ऐ मेरे खुदा। तू हमारे मांगने से पहले जानता है कि हम किन किन चीजों के मोहताज हैं, तू हमारी कमियों को जानता है, तू हमारी कमजोरियों को जानता है मेरे खुदा। हम तेरी हजूरी में आते हैं आज शाम, तू हमसे कलाम कर, हमसे बात कर, तेरा पाक रूह, तेरा पाक रूह हमें लीड करे, तेरा पाक रूह हमारी जिंदगी में आज एक नया एक काम करे यीशु के नाम में। माय लॉर्ड, यू ब्लेस अस, माय लॉर्ड, यू ब्लेस अस। हर तरह की रुकावटें और बंधन और बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे, यीशु के नाम से जकड़े रिहाई पाए। All kind of allergy will move away in the name of Jesus, in the name of Jesus। Lord, we love you। Holy Spirit, we love you Lord। You blessed us my Lord, you blessed this congregation my Lord। तेरा शुक्र करते हैं, छोटे इस गले को बड़ी बरकत दे मेरे खुदा, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। नाम बनाम हर एक
को, हर एक अजीज को, भाई को, बहन को, बेटे को, बेटियों को, खुदावंद अपने तमाम तरजा बुजुर्गों को तेरे लहू में छुपाता हूँ, तेरे खून को अप्लाई करता हूँ, तेरा खून जो हमें जिंदगी देता है, तेरा खून जो हमारी निजात का मंबा है, तेरा खून जो मेरी और हम सब की इस दुनिया की निजात के लिए बहाया गया। ऐ मेरे खुदा रब्बुल अक़वास, प्यारे यीशु, मैं तेरा जो शुक्र करता हूं, तेरा शुक्र करता हूं तेरी सलीब के लिए। हम तेरी सलीब के लिए तेरे शुक्र गुजार हैं खुदावंद। खुदावंद के खुदा, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं, आज शाम के लिए तेरे शुक्र गुजार हैं। तू हमारा खुदा है, तू आज हमें बरकत दे। हमारा आज का इकट्ठा होना, मिल बैठना हम सब के लिए बाइस बरकत हो, हम सब के लिए खुदावंद खुदा, खुदा उनका बरकत का जो है बाइस हो। यीशु के नाम में इस मिनिस्ट्री को, द वॉइस ऑफ शेपर्ड इंटरनेशनल मिनिस्ट्री को, इसके बोर्ड मेंबर्स को, तमाम जो है पास्टर्स को, एवेंजलिस्ट को, हर एक पार्टनर को तेरे लहू में डिप करते हैं खुदा, खुदा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में वी इमर्स देम इन द नेम ऑफ जीसस। तेरे खून में, तेरे खून में खुदा डबोते, तू अपने खून से धोकर पाक और खुदा उनको साफ कर, यीशु अल मसीह के नाम में हर एक को जो है बड़ी जो है बरकत दे और अपने जलाल के लिए जो है कसरत से इस्तेमाल कर। आमीन, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ एक बार जो है फिर से हो। खुदावंद आप सबको बड़ी जो है ये बरकत दे। आज शाम मैं आप सबको वेलकम कहता हूं, आज शाम की हमारी इस इबादत में जैसा कि अभी हमने जो है दुआ की है, खुदा का पाक रूह हमारे दरमियान मौजूद है, खुदा का पाक रूह हमारे दरमियान जुम्बश कर रहा है, खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगियों में जुम्बश कर रहा है, खुदा का पाक रूह आपके साथ मौजूद है। जस्ट रिसीव हिम इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद हमारे साथ है, खुदावंद हमारी पनाहगाह है। आइए खुदा उनके पाक कलाम को खोलेंगे, जबूर 91 साम 91 हम मिलकर जो है पढ़ेंगे। साम 91 को मैं जो है पढ़ने को हूं। आप भी अगर आपके पास बाइबल है, आपके पास फोन की ऐप है, आप अपने जो है फोन को बाइबल मुकद्दस को खोलें और जो हम सब मिलकर जो है पढ़ेंगे जबूर 91 साम 91। हालेलुया। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदे से और मोहलक वबा से छुड़ाएगा, वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। तू ना रात की मोहब्बत से डरेगा, ना दिन को उड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। तेरे आसपास 1,000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी। लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। पर तू ऐ खुदावन मेरी पनाह है, तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक ना पहुंचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। तू शेरे बब्बर और अफई को रौंदेगा, तू जवान शेर और अजदहा को पामाल करेगा। क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा। क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी उसे दिखाऊंगा। खुदा उनके पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना मेरे और आप सब के लिए बाइसे बरकत हो।
हम सब जो है मिलकर जो है कहेंगे, खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद का शुक्र खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी जो है बरकत दे। मैं खुदावंद का मैं शुक्र करता हूँ। वो सॉरी बाजी, मैंने आपकी जगह आपके इस पोर्शन को जो है लीड किया है। हमारे साथ जो है बहन जो है जो है साइमा जो है जॉर्ज हमारे साथ है। एवेंजलिस्ट जो है साइमा जॉर्ज ऑलरेडी हमारे साथ जो है कनेक्ट हो चुकी हैं। वो बाकी के सेशन को वो खुद लीड करेंगी। आइए हम उनके साथ मिलकर खुदावंद की हजूरी में एंटर होंगे। हालेलुया, आमीन। सिस्टर प्लीज गो अहेड। ओके, वॉइस इसका वॉल्यूम करना। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। आपकी भी हो। आए, हालेलुया। सबसे पहले सॉरी लेट के लिए। आए खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि वो उसने फिर से हम सबों की जिंदगी में ये वक्त दिया है कि हम एक दफा फिर से इकट्ठे हों और इस जूम मीटिंग के वसीला से हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। तो आप सब खुश हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सारा इज्जत और जलाल हमारे खुदावंद के नाम को मिलता है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि उसने हमें इसीलिए बनाया है कि हम सब उसकी प्रस्तिश कर सके, उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सके। मेरे अजीजों, आए हम सब खुदावंद की हजूरी में मौजूद हैं। तो हम खुदावंद की हजूरी को महसूस करते हुए उसकी मदा सराई में आगे बढ़ेंगे, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे और भाई नाहम के साथ हम मिलकर सब वर्शिप करेंगे। मसीह में आप सबको सलाम। हम मिलकर गीत गाएंगे, बार बार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। प्रेज बार बार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बार बार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। माथे से टपका जहन आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो। माथे से टपका जहन आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो, रूप आबाद हो। धार धार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। भीगा लहू से सर मुक्ति दिलाई, तोड़ा बदन को कीमत चुकाई। भीगा लहू से सर मुक्ति दिलाई, तोड़ा बदन को कीमत चुकाई, कीमत चुकाई। तार तार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। हाथों से निकला बाहों में ले ले, पैरों से निकला रास्ता बनाए। हाथों से निकला बाहों में ले ले, पैरों से निकला रास्ता बनाए, रास्ता बनाए। सूबेदार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए,
मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। आमीन। जी अपना माइक खोलें प्लीज, आपका माइक बंद है। हालेलुया। बेशक मेरे अजीजों, हमने उसके मार खाने के वसीला से शिफा पाई है। उसके पाक पवित्र लहू के वसीला से ही हम लोगों ने नई जिंदगी को हासिल किया है, और वो जिंदगी है हमेशा की जिंदगी जो हमें देने के लिए वो इस दुनिया में आया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, शुक्र अदा करते हैं मेरे अजीजों के आज हम एक दफा फिर से इकट्ठा हैं और उसके नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। हमने वर्शिप की है उसके नाम की, हमने उसको और ज्यादा बुलंद, क्योंकि उसका नाम जो है सब नामों से आला है। तो मदा सराय में और आगे बढ़ेंगे और बेटे के साथ मिलकर हम मजीद वर्शिप करेंगे। जी भाई हम जी हालेलुया। जी हम एक और गीत गाएंगे। दिल से शुक्रगुजार है हम तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर प्रेज आए हम हालेलुया। अपने खुदा के लिए। दिल से शुक्र गुजार है हम तेरी वफा के लिए, दिल से शुक्र गुजार है हम तेरी वफा के लिए। नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए। यीशु, 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 तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए, हालेलुया। कीमती जान लुटाई मेरी बका के लिए। तूने प्रेज सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए, कीमती जान लुटाई मेरी बका के लिए। दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए। यीशु, यीशु, लंगड़े तूने चलाए प्यार से बोले, मुर्दे तूने जलाए आंखें बंद खोले। दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए। यीशु, 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 ईमान से शिफा को करते हैं कबूल, लहू से तेरे यीशु जी ठहरे हैं मकबूल। ईमान से शिफा को करते हैं कबूल, लहू से तेरे यीशु जी ठहरे हैं मकबूल। दिल से शुक्र गुजार हैं हम
तेरी वफा के लिए नजरे लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए। यीशु 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 यीशु। आमीन। आमीन आमीन। बेशक मेरे अजीजों, खुदावन दूर और नजदीक का खुदा है और हमारा ईमान है कि वो अपने वादा के मुताबिक मौजूद है। आप लोगों का ईमान है तो आप अपने हाथों को बुलंद कर सकते हैं। आप लोगों का ईमान है हमारा खुदावन हर जगह मौजूद है। हालेलुया हालेलुया। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से ज़बूर 119 और उसकी 103 आयत में मरकूम है कि तेरी बातें मेरे लिए कैसी शीरी हैं, वो मेरे मुंह को शहद से भी मीठी मालूम होती हैं। आमीन। खुदावन का कलाम मेरे अजीजों, दाऊद नबी कह रहा है कि तेरे मुंह की बातें जो है मेरे लिए शहद से भी मीठी मुझे मालूम होती हैं। आमीन। तो खुदावन के कलाम को पढ़ने के लिए भाई आरिफ अंजुम को दावत दूंगी। वो आएंगे ज़बूर 23 उसकी पहली 6 आयत को पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। भाई आरिफ अंजुम। में से हम ज़बूर 23 सुनेंगे। खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मेरी जान को बहाल करता है, की राहों पर ले चलता है। बल्कि ख्वाह मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है। मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी, और मैं खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। आमीन। Amen. Amen. आमीन आमीन। बेशक मेरे अजीजों, खुदावंद अपने कलाम में फरमाता है और वो खुद भी कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। और दाऊद भी यहाँ पर जो है वो इस बात को पेश कर रहा है और इस बात पर ईमान रखता है कि खुदावंद ही जो है मेरा चुपान है और मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। आमीन। और हम सबों का ईमान है कि खुदावंद हमारा अच्छा चुपान है। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं उसकी इस शीरी बातों के लिए और हम ईमान से इनको कबूल करते हैं अपनी जिंदगी में। और जब ईमान से हम इसको कबूल करते हैं तो वो ईमान हमारे ईमान को पसंद करता है कि मेरी भेड़ें जो है मेरी आवाज को सुनती हैं और मुझ पर ईमान ले आई हैं। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इन खूबसूरत वादों के लिए कि हम मौत की वादी में से भी गुजरेंगे तो खुदावंद हमारे साथ होगा, हमारे दुश्मनों के आगे दस्तरख्वान बिछा देगा। आमीन। आए खुदावंद की इसी तरह से हम शुक्रगुजारी में आगे बढ़ेंगे और जिंदा आवाज को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। और मैं भाई मनाहम से कहूंगी कि एक और स्थाई अंतरा गाएंगे। उसी के दौरान हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी सोचों को, अपने ख्यालात को अपने खुदावंद के पाक जख्मी हाथों में सौंप देंगे। भाई मनाहम से उन्हें फिर वेलकम करती हूँ कि वो एक स्थाई अंतरा गाएंगे, कोर्स गाएंगे, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के लिए हम सबों को तैयार करेंगे। हालेलुया। खौफ ना खा ना घबरा, खौफ ना खा ना घबरा, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। खौफ ना खा ना घबरा, खौफ ना खा ना घबरा, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा।
मैं ही तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा। मैं ही तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा। तूफानों में आऊंगा, मैं ही तुझको बचाऊंगा। तूफानों में आऊंगा, मैं ही तुझको बचाऊंगा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूंगा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूंगा। तेरे गुनाहों से मैं वाकिफ हूँ, फिर भी प्यार मैं तुझसे करूं। तेरे गुनाहों से मैं वाकिफ हूँ, फिर भी प्यार मैं तुझसे करूं। अपने गुनाहों को ना तू छुपा, देख उस खून को जो है बहा। अपने गुनाहों को ना तू छुपा, देख उस खून को जो है बहा। क्योंकि मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूंगा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूंगा। मैं मुहैया करूंगा, मैं मुहैया करूंगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आए वो मुहैया करने को है। आए हम सब अपनी आंखों को बंद कर देंगे और हम सब अपनी प्यास अपने खुदावंद को दिखाएंगे। आप सब दुआ कर सकते हैं। आप सब खुदावंद से आज अपनी जरूरत के मुताबिक उससे कलाम मांगे कि खुदावंद आज तू मेरी जरूरत के मुताबिक अपने बंदा के वसीला से मुझसे हम कलाम हो। खुदावंद आज का कलाम मेरे लिए हो, मेरी तरबियत का कलाम हो। खुदावंद अगर तू मेरी तनबीह करना चाहता है तो अपने बंदा को लायक तौर से पूरी दयानतदारी से खुदावंद आज मेरे लिए इस्तेमाल कर। आए सब अपने दिलों को खुदावंद की हुजूरी में चाक कर दे, उंडेल दें अपनी सोचो अपने ख्यालात को, क्योंकि जब तक एक बर्तन खाली नहीं होता तो उसे भरा नहीं जा सकता है। आए अपने इस बर्तन को जो है इसको खाली करे, इसके दिल की सारी सोचें ख्यालात जो हैं अपने खुदावंद के हाथों में दे दें, क्योंकि वह हर रोज हमारा बोझ उठाता है, वह हर रोज हमारी फिक्र करता है। आए आज फिर से अपनी फिक्रें अपने खुदावंद के हाथों में दे दें, क्योंकि हम फिक्र करके कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो नामुमकिनात का खुदा जो है हमारे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हमारे दरमियान में भाई नजीर रहमत है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप खुदा के बंदा के लिए और बैठी जमायत के लिए आप दुआ कीजिए, ताकि खुदावंद का बंदा जो है लायक तौर से खुदावंद के जलाल के लिए आज कसरत से इस्तेमाल हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेहरबान खुदा, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, दिल की गहराइयों से खुदावंद तेरा शुक्र बजा लाते हैं इस खूबसूरत शाम के लिए। खुदावंद जिंदगी और जिंदगी के तमाम लवाजमात के लिए खुदावंद तूने जो आज तक मुहैया किए हुए हैं। मेहरबान यस्सु, तेरी इस मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तू हम सबको अपने परों के नीचे छिपाए रखता है और ये फजल बख्शता है कि हम मिलकर खुदावंद तेरी हमदोस्ताइश कर सकें, तेरे कलाम की बातों को सीख सकें, एक दूसरे के लिए खुदावंद मोहब्बत बांट सकें। मेहरबान यस्सु, तेरे जिंदा कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारे राह के लिए रोशनी है, जो हमें ठोकर लगने से बचाता है खुदावंद। मेहरबान खुदा, तेरा कलाम सच्चा है, जो कल आज बल्कि अब तक यकसा है, जो ला तब्दील है खुदावंद। मेहरबान खुदा, तेरा बंदा बिशप डॉक्टर इमानुअल आफ्ताब साहब के लिए खुदावंद तो उसके बरकत की दुआ चाहता हूँ, और खुदावंद अपने सूरमा को खुदावंद अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। जब तेरा बंदा तेरे कलाम की बातों का बीज बोए खुदावंद, तो हमारी जिंदगियों में खुदावंद कुछ 100 गुना फल लाने का सबब ठहरे।
मेहरबान खुदा तेरे बंदा के कलाम के वसीला से खुदावन हमारी जिंदगियां तब्दील हों, हर एक सुनने वाले और देखने वाले पर खुदावन तेरा कलाम असर करे, क्योंकि तेरा कलाम खुदावन रास्ता बनाता है, तेरा कलाम हमें खुदावन रास्ता दिखाता है, तेरा कलाम सच्चा है खुदावन। मेहरबान खुदा अपने बंदे को खुदावन ऐसा फजल बख्श के खुदावन का आजादी के साथ तेरे मुंह की बातों को शेयर कर सके खुदावन। मेहरबान खुदा इस कलाम के वसीला से खुदावन हमारी जिंदगियां तब्दील हों, हमारी जिंदगियों से तेरा जलाल जाहिर हो, और खुदावन हमें तू ऐसा दर्श दे खुदावन, ऐसा फजल अता फरमा खुदावन कि हमारी जिंदगियों से ये जाहिर हो कि हम सच्चे मसीह के पैरोकार हैं। मेहरबान यीशु तेरे इस कलाम के लिए भी तेरा शुक्र अदा करता हूँ, खास करके खुदावन द वॉइस ऑफ शेपर्ड इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के लिए खुदावन जितने भी खुदावन उसके अराकीन हैं खुदावन, उनकी फैमिलीज के लिए भी तुझसे बरकत की दुआ करता हूँ। इस मिनिस्ट्री की हदों को बढ़ाना खुदावन, क्योंकि खुदावन इस मिनिस्ट्री के वसीला से खुदावन तेरा कलाम फैले खुदावन, क्योंकि खुदावन तेरा कलाम सच्चा है, तेरा कलाम सच्चाई है, तेरा कलाम हमको खुदावन आजाद करता है। मेहरबान खुदा तेरे बंदा के लिए खुदावन दोबारा से खुदावन तुझसे बरकत की दुआ चाहता हूँ खुदावन। तो अपने बंदे को खुदावन दलेरी की रूह अता फरमाना, ताकि खुदावन जब तेरा बंदा बोले तो हमारी जिंदगियां तब्दील हों, खुदावन लोग शिफा पाएं रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, और खुदावन हर की जरूरत को पूरा करना खुदावन, क्योंकि खुदावन जब जरा कलाम नाजल होता है खुदावन तो जरूरतें पूरी होती हैं, लोग शिफा पाते हैं खुदावन, बंधन टूटते हैं खुदावन। इस कलाम को खुदावन नाजल फरमा खुदावन। मेहरबान खुदा बाकी मादा मीटिंग में भी तो हमारी मदद और रहनुमाई करना, यस्सु अल मसीह के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। आए मेरे जीजो, आज जैसा कि शेड्यूल के मुताबिक आप सबों को पता है कि आज के हमारे गेस्ट जो स्पीकर हैं उनके बारे में सभी जानते हैं, और हम दावत देंगे खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को, और बिशप डॉक्टर इमैनुअल आफ्ताब साहब को हम अपनी भरपूर तालियों में वेलकम करेंगे। वो आएंगे और आज के कलाम को हमारे साथ शेयर करेंगे। तरफ से सलाम, जय मसीह की रहे। खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। मैं मनाम के गीत सुन के बड़ा खुश हो रहा था कि इतनी अच्छी आवाज खुदा ने से दी है, और भाई सफदर को गिफ्ट मिला है सबसे पहले कि एक अच्छी बीवी मिली है, और फिर अच्छी औलाद मिली है जो खुदावंद की खिदमत में आगे हैं। आज जो हमारा खास एक टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे, ये बड़ा संजीदा है। जैसे भाई नज़ीर ने दुआ की है, तो बहुत कम लोग इस तरह से दुआ करते हैं कि खुदा का खादम दिलेरी के साथ कलाम सुनाए, क्योंकि खादम की दिलेरी से बात सच्चाई तक पहुंच जाती है, लेकिन मोस्टली खादम जो है वो बड़ी सोचते हैं कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए। तो मैं बड़ा खुश हूं आप सबको देख के कि भाई जॉर्ज भी हैं और भी साथी हैं जिनको मैंने पहली दफा देखा है। भाई आशर को देखकर खुश हूं कि आप सब ने मिलकर एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म फराहम किया कि खुदा का काम किया जाए। तो जिस तरह से आज पाकिस्तान में सियासत का बड़ा दौर है, तो हुकूमत पर बहुत सारे लोग अपनी जान निशावर कर रहे हैं, और यहाँ तक कि इस खास एक सीट के लिए, एक खास टिकट के लिए घर भी टूट जाते हैं, जेल में भी जाना पड़ता है, मार भी खानी पड़ती है, पैसा भी लगाना पड़ता है, रातों को जागना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता है, और फिर ये है कि इल्जामात जितने इल्जाम होते हैं उनसे भी बचना पड़ता है कि इल्जामात से महफूज रहा जाए। खाने पीने का ख्याल रखा जाता है कि कोई बंदा बीमार ना हो जाए, उसका उठना बैठना, फेलोशिप पर बड़ा ध्यान होता है कि गलत लोगों के साथ ना बैठ जाए। हाँ जी। लेने देने के मामले में बड़ा मुतात रहना पड़ता है
ताकि ऐसा ना हो कि कोई गलत बंदे के साथ कोई राबता ना हो जाए। कपड़े पहनने का बड़ा एक खास ख्याल है कि किस तरह से कपड़े पहने जाएं, बड़े सोबर ड्रेसिंग हो, और देखने का अंदाज, वो आंखें एक पर फिट नहीं कर देते, बड़ा ध्यान रखते हैं। और यहां तक कि अपने जिस्म पर खारिश हो या खुजली हो तो वो एकदम से ऐसे ऐसे नहीं खुजालते, बड़े ध्यान से बस ऐसे ऐसे करते। और जब इतना ध्यान रखा जाता है एक आम चीज पर, तो आप जरा ख्याल करें कि जो आसमान की बादशाही की खिदमत है, जिसके लिए आपको दयानतदार समझकर ये आपके सुपुर्द की गई है, तो हमने खुद नहीं ये किया सारा कुछ, ये खुदा की बख्शिश है। क्योंकि यूहन्ना की इंजील में लिखा है उसके 15वें बाब की 16वीं आयत में कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। अगर ये आपको हवाला मिले तो अच्छा है कि हम इसको जरा पढ़ें, फिर आगे हम रूटीन से चलते जाएंगे। और ये जो मैंने सारा कुछ सियासी एक माहौल आपके सामने रखा है, इसको आप अपने जहन में साथ साथ रिपीट करते रहें। और जरा पढ़िए जरा, कोई भी आप में से। हालेलुया। तुमने जी 15वां बाब उसकी 16वीं आयत। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें वो चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल वो कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको वो दे। आमीन। ये देखो, ये कितना खूबसूरत एक ऐलान है, एक तसल्ली है कि तुमने मुझे नहीं चुना। कह सकते हैं, खुशी के साथ कह सकते हैं कि मैं चुना हुआ हूं, मैं खुद नहीं मैंने शुरू किया, मुझे किसी ने चुना है, मेरा चुनाव हुआ है। लोग बड़े फख्र से कहते हैं मुझे फलां ने ये टिकट दिया है। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन मैं आप समझते हैं सब कुछ, कि मुझे उसने बुलाया है और मुझे बुलाकर कहा है कि जनाब ये आप इस हल्के से, इस एरिया से आप, तो ये जो कहा गया इस एरिया में आप इलेक्शन लड़े ताकि आपकी बादशाहत कायम हो जाए, आपकी लीडरशिप कायम हो जाए, आपकी लीडरशिप को जाना जाए, लोग आपको माने। तो उस लीडरशिप को कायम करने के लिए उसको कितनी जान जोखिम में डालनी पड़ती, किस किस के पांव पड़ना पड़ता है, गली गली फिरना पड़ता है, देर सवेर से जाना पड़ता है, चावल खिलाए जा रहे हैं, बिरयानियां खिलाई जा रही हैं, नान छोले खिलाए जा रहे हैं, माँ जी, बहन जी, भाई जी। अब आप अपने आप को सब फिट रखें कि, और साथ साथ सोचें कि मुझे बुलाया गया है, मुझे चुना गया है, क्योंकि आप सब मेरे भाई हो, मेरी बहनें हो, या आप सब वो हैं जिनको मैंने जवान होते हुए देखा है, और अब मैं आपको खिदमत में देख रहा हूं, अब आपके बच्चों को भी खिदमत में देख रहा हूं। तो मैं शुक्रगुजार हूं, मेरा दिल खुशी से भरा है कि जो मेहनत की, जो मैंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया, आपके साथ बैठा, दुआ की, आज उसका फल नजर आ रहा है कि आप एक पूरी बटालियन हो। और ये जो बटालियन होती है, जब वो दफा के लिए जाती है, जंग के लिए जाते हैं, तो वहां पर हर एक बंदा, झाड़ू फेरने वाला, जो झाड़ू वहां पर जो सफाई करता है वो भी सिपाही होता है, जो रोटियां पकाता है वो भी सिपाही होता है, जो पानी पिलाता है वो भी सिपाही है, जो एक बंदा कुछ भी कोई काम कर रहा है, और एक है बंदा जो तोप के ऊपर खड़ा है, जो तोपची होता है, एक गनमैन होता है, एक टैंक चलाने वाला होता है। तो आप ये देखिए कि सब के सब आप सिपाही हो, और सब के सब आप अबलीस के मुकाबले में खड़े हो। हमारा मुकाबला किसी इंसान से नहीं, किसी डिनोमिनेशन से नहीं, किसी मिशन से नहीं है, किसी ग्रुप से नहीं है,
किसी पर्सनैलिटी से नहीं है। हमारा पौलुस कहता है कि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में। तो इस फौज के लिए, इस मुकाबले के लिए बुलाया गया है, इस मुकाबले के लिए कहा गया है कि तुम्हें जंग करनी है, तुम्हें चुन लिया गया है। अब इस चुनाव को आप क्या समझते हैं? इस चुनाव की आपके सामने क्या वैल्यू है? आप इस चुनाव को क्या अहमियत देते हैं? मेरी आप आवाज सुन रहे हैं? आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं? जी जी तो आप इस चुनाव को किस हद तक इसको वैल्यू देते हैं? क्योंकि पौलुस कहता है दूसरा खत कुरिन्थियों का, उसका बाब है 4 और उसकी पहली, दूसरी, तीसरी आयत। मैं चाहूंगा कि भाई सफदर तलावत करें। दूसरा खत कुरिन्थियों का, उसका 4 बाब, उसकी पहली, दूसरी, तीसरी आयत। खुदा उनके जिंदगी बख्श कलाम में से मुकद्दस पौलुस रसूल का खत कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 बाब उसकी पहली आयत से तीसरी आयत तक। खुदा उनके कलाम में जो लिखा है, बस जब हम पर ऐसा रहम हुआ कि हमें ये खिदमत मिली, तो हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि हमने शर्म की पोशीदा बातों को तर्क कर दिया और मकारी की चाल नहीं चलते, और ना खुदा के कलाम में आमेज़श करते हैं, बल्कि हक जाहिर करके खुदा के रूबरू हर एक आदमी के दिल में अपनी नेकी बिठाते हैं। और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है, तो हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है। शुक्रिया जी। आमीन। अब ये देखिए कि आप अपनी बुलाहट पर, अपने चुनाव पर कितने सिंसियर हैं। खुदा ने आपको दयानतदार समझकर अपनी बटालियन में, अपनी आर्मी में, अपनी फौज में शामिल कर लिया, अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, आपको हल्का दे दिया, आपको एरिया दे दिया। कि एरिया आपका हल्का क्या है? मत्ती के इंजील उसके 28वें बाब में लिखा है, उसकी 19वीं 20वीं आयत में, कि जाओ और सारी खलक के सामने इंजील की मनादी करो, और जो ईमान लाए उन्हें बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम से जाओ सारी खलक के सामने। ये आपका हल्का है। आपको चुना गया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और मुकर्रर किया कि बहुत सारा फल लाओ, जीतो। और जो जीता हुआ है, कई दफा लोग मछलियां पकड़ते हैं तो पकड़ के तो बाहर रखते हैं, तो मछलियां छलांग लगा के इस तरह वो तड़पती और फिर दोबारा चली जाती वापस, क्योंकि पकड़ने वाले ने पकड़ा है लेकिन उनका फॉलो अप नहीं किया, उनको संभाला नहीं। तो पकड़ना है और संभालना है। और अब जब आपको जिम्मेदारी दी गई है, तो पौलुस कहता है कि हम पर ये रहम हुआ है। ये कितनी बड़ी बात है। ये एक है जो टेस्टिफिकेशन है, ये तस्दीक है। हमें खुद पता चल जाए कि उसने मुझे चुना है। किसी पास्टर ने, किसी बिशप ने, किसी डॉक्टर ने, किसी अलामा ने, आजकल तो पाकिस्तान में रेडीमेड बहुत है ना पादरी, बेबहा। मैं कहता हूं कि चाइना प्रोडक्शन आ गई है, ये बेबहा आ गए। और उनमें कुछ इस तरह का लोटा सिस्टम भी है, वो आज इधर का उधर का उधर, इस तरह से जमात उनकी पीछे से कोई है, काम आगे कुछ करते हैं, उनको खुद नहीं पता। लेकिन जिनको ये पता है कि यस्सु ने मुझे चुन लिया है, जिनको ये पता है कि ये मुझे खिदमत दी गई है, मुझे दयानतदार समझकर चुना गया है, तो फिर वो जरा शर्म नहीं करता। वो कहता है कि मुझे फल लाना है, मुझे जीतना है। मेरी टोकरी से, मेरे वो डब्बे से, जो इलेक्शन बॉक्स है, उसमें से ज्यादा वोट निकले। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हर एक का काम परखा जाएगा, और उस दिन वो कहेगा, ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर,
शाबाश। और इस शाबाश को सुनने के लिए दाऊद के अंदर इतनी बेचैनी है, इतनी तड़प है। वो कहता है कि मुझसे, मेरी इस बादशाहत से ज्यादा कदर वाली जगह जो है वो खुदा के घर की दरबानी है। फिर अपने तख्त को वो कहता है, कंपेयर करता है, वो कहता है काश के मुझे तेरे घर की दरबानी यानी कि दरवाजे पे खड़े होने का मौका मिल जाए, मैं लोगों को सलाम कहने वाला बन जाऊं, लोगों की जूतियां सीधियां करने वाला बन जाऊं। फिर वो यहां तक कहता है कि वो चिड़िया मुबारक है, वो ग्लोरिया, वो गोरिया, वो मुबारक हैं जो तेरे घर में रहती है, जिन्होंने घोंसले बनाए। अंदाजा करें कि जिनको ये खिदमत मिल गई है वो इस खिदमत की कितनी वैल्यू समझते हैं। अगर आप कज़ात की किताब पढ़ें, आप हवाले लिख लें ताकि टाइम बच जाए, तो आप अपनी स्टडी पर्सनली तौर पे कर सकते हैं। कज़ात की किताब अगर आप पढ़ें, उसके 9वें बाब की आयत है 8वीं से 15वीं तक, तो आपको पता चलेगा कि दरख्त बातें कर रहे हैं आपस में, खुश हैं। जैतून का पौधा बड़ा खुश है, अंगूर का पौधा बड़ा खुश है कि मैं खुदा के हजूर पेश किया, कि मेरी मैं पेश की जाती। जैतून का पौधा बड़ा खुश है कि मेरा तेल चिरागों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि छोटा सा भी काम मिल जाए आर्मी में, वो फौजी होता है, वो जंग जीतते हैं। सफाई वाले से लेके रोटियां पकाने वाले तक, तोपची तक, पायलट तक, सब के सब एक ही टारगेट है कि हमें जीतना है। और जो जीतने वाले हैं उनके लिए बार बार बहुत सारे उठ खड़े होते हैं कि हाँ जी हम जीतेंगे, हम अपने तौर पे शुरू करेंगे। और अमाल की किताब में लिखा है, अमाल की किताब उसके 5वें बाब की, अगर आप 33वीं आयत से 42वीं आयत तक पढ़ेंगे तो वहां पर बातचीत हो रही है गैमलियल की। शिगिर्दों के खिलाफ लोग हो गए और गैमलियल ने कहा कि अगर ये खुदा की तरफ से शुरू हो गए हैं तो इनको कोई रोक नहीं सकता। और जब शागिर्दों को पकड़ा गया, उनको मारा पीटा गया, तो आप पढ़ेंगे वहां पर साफ तौर पे लिखा है शागिर्द खुश हुए और वो कहते हैं कि हम खुश नसीब हैं कि किसी तरह से आज उसके साथ उसके दुखों में तो शामिल हुए। आपको पता है इमरान खान के नाम पे कई लोग मर गए हैं, कई लोगों ने बड़ी बड़ी मार खाई है, उनको बड़ी बड़ी गहरी चोटें लगी हैं और वो खुश है कि हम खान साहब की पार्टी के होते हुए हमने मार खाई। आप अंदाजा करें कि हम जो खुदा के लोग हैं, क्या हम इन तकलीफों को देखकर खुश होते हैं? मत्ती की इंजील 5वें बाब में लिखा है कि जब तुम दुख पाओगे तो तुम्हारा अजर बड़ा होगा। अजर क्या? जैसे किसी ने थोड़ी सी भी मार उसको पड़ी है, कपड़े फाड़े गए हैं, बाल नोचे गए हैं, धक्के दिए गए हैं, घर में दरवाजे तोड़े गए हैं, तो खान साहब तक बात पहुंचती है और वो कह देते हैं वाह जी वाह, बहुत अच्छा हो गया। आप अंदाजा करें कि अगर आप उस बादशाहों के बादशाह, खुदावंदों के खुदा यस्सु नासरी के नाम पर अगर कोई तुम्हें छूता है तो लिखा है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पे खोद रखी है, मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है। यूना कहता है, मैंने, यूना की इंजील में कहा गया मैंने तुझे चुन लिया है। तो ये इतना बड़ा चुनाव, इतनी बड़ी खिदमत, इतनी बड़ी सीट, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो आपको मिला है, क्या इसके लिए अब खुद को जांचिए कि मैं कितना मसरूफ हूं। एक छोटा सा काउंसलर, एक एमपीए, एक एमएनए कितनी ज्यादा मेहनत करता है और वो कोशिश करता जाता है ताकि किसी ना किसी तरह से जीत जाए। और ये जो आपने खिदमत का प्लेटफॉर्म फराहम किया है, खुदावंद आपको इसके वसीला से बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे,
क्योंकि मकाशफा की किताब उसके पहले बाब की 3री आयत में लिखा है कि मुबारक है वो शख्स जो इस कलाम को सुनता है, इस पर अमल करता है, और फिर ये है ना सिर्फ सुनता है, ना सिर्फ पढ़ता है, बल्कि अमल करता है। और ये बात सिर्फ न्यायनामे की नहीं है, ये इस्तिस्ना की किताब में भी लिखा है। 7वां बाब, उसकी आयत है 12 से 14 तक। 12वीं आयत से 14वीं आयत तक अगर आप पढ़ेंगे तो कहा जाता है कि खुदा अपने अहकाम सुनने वाले को, मानने वाले को और अमल करने वाले को ऐसी बरकत देता है कि तुम्हारी नस्लें, तुम्हारा माल स्वभाव सब कुछ बाबरकत हो, कायम रहेगा। ये नहीं होगा कि आपने कमाया है और आपको एंजॉय करने का मौका नहीं मिला, आप उससे मुस्तफीद नहीं हुए, आपकी औलाद को आगे वो खुशी नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। इसलिए मैं इस बात के लिए आपको इनकरेज करता हूं कि अपनी अपनी खिदमत को, भले ये जूम को ऑन करने का काम है, भले लोगों को इनवाइट करने की बात है, भले किसी ना किसी के साथ बैठना है, दुआ करनी है, ये आप सबका चुनाव है। आप सब आर्मी में हो, आप सब एक बटालियन में हो, आप एक बहुत बड़ी वार है, दरपेश है, उस वार में आप खड़े हैं। लेकिन मजा है कि कई, आप देखो, ये इसलिए मैं बार बार वोटों की बात करता हूं क्योंकि ये आपके दरमियान हो चुका है। अभी रिसेंटली ऐसा ही वाकया हुआ कि कोई कमेटी का बंदा है, कोई मेंबर है, कोई जियाला है, कोई मजूरा है, कोई किसी को साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे लेके आ रहा है ताकि हमारी हमारी जो पार्टी है वो जीत जाए। हम किस हद तक हैं, ये जो आपने शुरू किया है, आप एक बहुत बड़ा चश्मा, और चश्मे से दरिया, और दरिया जो है आगे बढ़ता जाता है और वो सैराब करता है मुल्क को। आपके वसीला से खुदावंद पूरी दुनिया में काम करेगा, बशर्ते कि आपको अपनी बुलाहट पर, अपनी कॉल पर मुकम्मल तौर पे तसल्ली हो कि मेरा काम क्या है। जबरदस्ती किसी की जगह पर सर ना फंसाएं कि आप जरूर मीटिंग चलाओ, आप जरूर गीत गाओ, आप जरूर ये करो। नहीं, आसानी के साथ, जैसे भाई नजीर ने कहा दुआ करते हुए कि जुरत हो, तो जुरत के साथ कहें कि भाई जी मैं आपके लिए जगह तैयार कर सकता हूं, दरिया बिछा सकता हूं। क्योंकि जूम से एक दिन आप खुला ओपन कोई इज्तिमा भी करें, लोग इकट्ठे हों, जैसे कि 1 डे कन्वेंशन हो जाए, सेमिनार हो जाए, वहां पे लोगों को बुलाया जाए। कई लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ फूल लेके खड़े होते हैं अपने फौजियों के लिए, पानी लेके खड़े होते हैं, आपके लिए दुआ करने वाले। आप फौजी हो, आपको खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में रहती। तो मैं इस जगह पर अब इसको क्लोज करता हूं क्योंकि मुझे भाई सफदर ने बताया था कि सिर्फ 20 मिनट है, तो बस अच्छा है कि ब्रेक लगा के रखूं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, अपनी अपनी बुलाहट पर कायम रहें और शुक्र करें कि खुदा ने आपको खिदमत दी है। ये ना कहें कि नहीं, मैंने, हर बंदा ड्राइविंग के स्टीयरिंग पे नहीं बैठता, हर बंदा ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठता, उसके साथ 5 लोग, 4 लोग, 7 लोग, 6 लोग, कभी कभी तो 50, 70, 90 लोग भी पीछे बैठे होते और वो अकेला लेके जा रहा होता। आप देखिए कि कौन ड्राइवर है, किसको मुकम्मल तौर पे किस काम के लिए बुलाया गया। अपनी अपनी बुलाहट पर फख्र करें, शुक्र करें कि आप खुदा की बादशाही के खादम हैं। तेरी बादशाही आए, ये मसीह खुदावंद ने कहा, तेरी बादशाही आए। बादशाही हमें कायम करनी है। ये देखिए
इमरान खान की हुकूमत को कायम करने के लिए लोग मर गए हैं। इमरान खान की बादशाही बनाने के लिए लोगों ने पैसा लगाया, लोगों की बेटियां जेलों में चली गई, लोगों ने जख्म खाए ताकि इमरान खान की बादशाही आए। क्या हम जो यस्सु की बादशाही के लिए करते हैं, तो क्या किस हद तक अपने आप को डिवोट कर चुके हैं, मार खा रहे हैं, या हमारा पीछे कुछ और ख्याल है, तसव्वुर है, फायदा है? अगर आप इस तरह से आ जाएंगे मैदान में, तो यकीनन यही सुना जाएगा कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों। वही मुबारक हैं जिन्होंने अपने एरिया से खूब वोट हासिल किए, खूब जीते। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। जय मसीह की। आमीन आमीन। मेरा ईमान है कि हम सबों ने आज के कलाम के वसीला से बहुत ज्यादा बरकत को हासिल किया है। बेशक आज के कलाम के वसीला से हमने जो सीखा है, जो आज हमारे लिए मैसेज था कि खुदावंद ने हमें चुन लिया है, लेकिन अब जरूरत है, वो चाहता है कि हम फल लाएं और बहुत सारा फल लाएं ताकि वो फल कायम रहे। आमीन। फिर हम जो कुछ उसके नाम से, उसके बाप से मांगेंगे, वो सब कुछ हमें मिल जाएगा। आमीन। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, एक प्रेयर करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे आज के खूबसूरत मैन ऑफ गॉड के लिए, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से आज हमारे साथ खुदावंद की इन खूबसूरत बातों को शेयर किया। तो हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, उनके लिए बरकत की दुआ करेंगे। पास्टर रोबन वास्ती हमारे दरमियान में है, वो खुदा के बंदा के लिए बरकत की दुआ करेंगे। Let's pray. जलाली खुदाउन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। खुदाउन हमद और तारीफ और सताइश के लायक तू खुदा है। खुदाउन हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा कलाम जो जिंदा है, जो हमसे बात करता है। खुदाउन ये दोधाई तेज तलवार से ज्यादा तेज है, जो बंद बंद और कूदे कूदे में से होकर गुजर जाता है। खुदाउन तेरा शुक्र करते हैं आज के कलाम के लिए, जिसमें से खुदाउन आज हमने जाना कि खुदाउन तूने हमें चुन लिया है और तूने हमें मुकर्रर किया है ताकि हम बहुत सा फल लाएं। खुदाउन तेरा शुक्र करते हैं कि तूने खुदाउन हमें अपने साथ खेत में काम करने के लिए चुना है, ताकि तेरे साथ मिलकर हम खुदाउन बहुत सा फल लाने वाले हो सके। खुदाउन तेरा शुक्र हो। खुदाउन तेरे बंदे बिशप डॉक्टर मैनुअल आफ्ताब के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जिनके वसीले से खुदाउन हमने तेरा कलाम आज सुना। खुदाउन अपने बंदे को और ज्यादा खुदाउन अपने कलाम को खुदाउन उस कसरत से कलाम खुदाउन दे, उसके मकाशफात को खुदाउन अपने बेटे को खुदाउन बख्श दे, ताकि खुदाउन बड़ी दलेरी के साथ और जुर्रत के साथ तेरे कलाम को खुदाउन बहुत सारे लोगों के साथ खुदाउन शेयर करने वाले हो सके, उनको पहुंचाने वाला हो सके, ताकि उनका कलाम जब वो सुनाते हैं खुदाउन वो 30, 60 और 100 गुना फल लाए। खुदाउन आज का कलाम जो सुनाया गया है हम सबों के लिए बायस बरकत हो। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। यीशु मसीह के नाम मांग लेते हैं, आमीन। खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में हम सब जो है शामिल होंगे, और आखिर में जो है कलमाते जो है बरकत हम डॉक्टर साहब के साथ जो है मिलकर जो है हम उनको जो है रिसीव करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा वो तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत आप सबों के साथ, तमाम कदसीन के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ और आपकी इस खूबसूरत रिफाकत और शराकत पार टीम के साथ अब से लेके हमेशा तक रहे, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आप सबको बड़ी जो बरकत दे और अपने जलाल के लिए जो कसरत से इस्तेमाल करे। थैंक यू वेरी मच। अगर आप कोई बात करना जो चाहते हैं एक दूसरे के साथ, डॉक्टर साहब के साथ,
एक दूसरे से बात करना जो है चाहते हैं तो आपके पास मौका है कि आप एक दूसरे से बात जो है कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब अगेन थैंक यू सो मच, खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए जो है कसरत से इस्तेमाल करे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, हमेशा खुश रखे और इसी तरह अपने काम में सरगर्म रखे। आमीन। जय आमीन। मसीह की। जय मसीह।